आज हम महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक गाथा और उनके अदम्य साहस पर चर्चा करेंगे। एक अजेय साम्राज्य के सामने घुटने टेकना या आज़ादी की जंग, यही इस पूरी कहानी की नींव है। मेवाड़ की शान वापस लाने की अटल प्रतिज्ञा के साथ इस राजकुमार की महागाथा शुरू होती है। एक तरफ विशाल मुगल सेना और अपार संसाधन, तो दूसरी तरफ मेवाड़ के मुट्ठी भर योद्धाओं का अडिग स्वाभिमान। मुगल साम्राज्य को पूरा यकीन था कि अपनी विशाल सैन्य ताकत से वे प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा लेंगे। लेकिन प्रताप ने साफ कह दिया, हम राजपूत हैं, संघर्ष से नहीं भागते। ये उनके निडर चरित्र को दिखाता है। इसी अडिग फैसले का नतीजा था 18 जून 1576 को शुरू हुआ हल्दी घाटी का ऐतिहासिक और भयंकर युद्ध। मान सिंह के नेतृत्व वाली विशाल सेना के खिलाफ ये प्रताप के वीर योद्धाओं की इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी परीक्षा थी। इस भीषण युद्ध में एक हाथी की तलवार से प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक बुरी तरह घायल हो गया। सोचिए, खून से लथपथ चेतक ने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए 26 फीट गहरी खाई पार कर ली। दुश्मनों को कंपाने वाले महाराणा प्रताप चेतक के इस सर्वोच्च बलिदान और पीड़ा को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। हल्दी घाटी के बाद मानसिंह का घमंड टूट गया। हताश सम्राट ने उन्हें दरबार से निकालकर संपत्ति जब्त कर ली। धन और सेना खत्म होने के कारण प्रताप और उनके परिवार को जंगल में बेहद कष्टदायक जीवन बिताना पड़ा। इस घोर निराशा के बीच उनके वफादार मित्र और दानवीर भामा शाह के रूप में उम्मीद की एक नई किरण जगी। खुद को सेवक बताने वाले भामा शाह की अद्भुत आर्थिक मदद ने मेवाड़ की ऐतिहासिक पुनरुत्थान की मजबूत नींव रखी। जंगल में फिर से खड़ी हुई इस सेना ने तुरंत आक्रामक रुख अपनाया और दुश्मन सेना पर बढ़त बना ली। देखते ही देखते इतिहास पलटा। हैरान कर देने वाली बात है कि 36,000 मुगल सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मुगल साम्राज्य पूरी तरह स्तब्ध था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी विशाल सेना ऐसे घुटने टेकेगी। आखिरकार दिवेर के किले पर राजपूताना ध्वज शान से फहराया गया और मेवाड़ की खोई हुई चमक वापस लौट आई। ये गाथा साबित करती है कि असीमित संसाधनों से बढ़कर कभी ना टूटने वाली भावना ही सच्ची विरासत छोड़ती है।